अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम ज़िया और आप देख रहे हैं वसीम ज़िया टीवी। दोस्तों, आज तक इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें ईजाद हुई हैं उनके लिए पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और आज भी ऐसा ही किया जाता है। लेकिन आजकल कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपका साइंसदान होना ज़रूरी नहीं है। आपने बहुत से एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब पर किए जाने वाले कुछ ऐसे क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊँगा जिन्हें देख कर आप हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, चलें वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वसीम ज़िया टीवी को और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1 दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी खाने या फिर मछली को चूल्हे पर ही पकाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी मछली को माचिस की तिलियों पर पकते देखा है? दोस्तों, 2019 में एक्सपेरियो चैनल के एक यूट्यूबर ने दुनिया का सबसे अजीब और अनोखा एक्सपेरिमेंट किया था। उसने माचिस की तकरीबन 100 डब्बियां ली और उनमें से तिलियां निकालकर उनके बंडल्स बना लिए। इसके बाद उसने ये बंडल्स ग्लो की मदद से एक गत्ते पर लगा दिए। फिर जब ये अच्छी तरह फिक्स हो गए तो उसने एक मछली को मसाला लगाकर एल्युमिनियम फॉइल में लपेट दिया। इसके बाद उसने इस रैपिड हुई मछली को माचिस की उन तीलियों पर रख दिया और फिर उन तीलियों को आग लगा दी। इन तीलियों को लगी आग तकरीबन 4 मिनट तक जलती रही। फिर इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब उसने मछली को बाहर निकाला तो वो पूरी तरह पक चुकी थी। दोस्तों, आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। नंबर 2 दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी प्रेस मशीन होती है जो किसी भी चीज को कुचल कर रख देती है। इसी तरह जब एक हैंड बम फटता है तो कोई भी चीज सलामत नहीं रहती। लेकिन क्या हो अगर हाइड्रोलिक प्रेस और एक हैंड बम को मिलाकर एक्सपेरिमेंट किया जाए? ये एक्सपेरिमेंट लाइफ हैक और एक्सपेरिमेंट चैनल पर किया गया था। उन्होंने एक हैंड ग्रेनेड को हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के नीचे रख दिया। फिर प्रेस मशीन को ऑन किया गया और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ही हाइड्रोलिक मशीन इस बम को प्रेस करेगी तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि इस मशीन ने जब बम को प्रेस किया तो उसमें आग लग गई थी। तभी कुछ ही मिनटों बाद ये बम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हुआ था। ये एक्सपेरिमेंट तो सच में कमाल का था। नंबर 3 दोस्तों, गन से किसी भी चीज पर निशाना लगाना बहुत ही महारत का काम होता है और ये सिर्फ वही कर सकता है जो मुकम्मल तौर पर ट्रेंड हो। फरवरी 2018 में स्लोमो गाइस चैनल के 2 यूट्यूबर ने गन से एक कुल्हाड़ी के ब्लेड पर शूट करने का एक्सपेरिमेंट किया था। वो चेक करना चाहते थे कि इससे गन की गोली पर क्या असर होता है। उन्होंने पिस्टल को एक जगह पर फिक्स कर दिया ताकि ट्रिगर दबाते वक्त ये मूव ना कर सके और निशाना ठीक जगह पर जाकर लगे। इसके बाद उन्होंने एक कुल्हाड़ी को भी एक जगह पर फिक्स कर दिया। फिर जब गोली कुल्हाड़ी के ब्लेड पर जाकर लगी तो उसका रिजल्ट बहुत ही हैरानकुन था। कुल्हाड़ी का ब्लेड इतना शार्प था कि उसने स्पीड से आती गोली के 2 टुकड़े कर दिए थे। पहली बार देखने से तो ये सीन किसी कंप्यूटर ग्राफिक जैसा ही लगता है, लेकिन ये एक हकीकत में किया गया एक्सपेरिमेंट था। दरअसल गोली की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उस कुल्हाड़ी के तेज ब्लेड से टकराकर कट गई और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। नंबर 4 दोस्तों, आप में से बहुत से लोग नाइट्रोजन के बारे में तो जानते होंगे। ये एक ऐसी गैस है जिसे मेडिसिन, फूड प्रिजर्वेशन, मैन्युफैक्चरिंग और फूड पैकेजिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसे लिक्विड की सूरत में यूज किया जाए तो ये किसी भी चीज को बर्फ की तरह ठंडा कर देती है, क्योंकि ये लिक्विड की शक्ल में काफी ज्यादा ठंडी होती है। इस वीडियो में ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, इसमें एक यूट्यूबर ने लिक्विड नाइट्रोजन को जैसे अंगूर के ऊपर डाला तो ये उसी वक्त जमकर फ्रीज हो गए। इसके बाद उसने इस लिक्विड नाइट्रोजन को पेप्सी की एक कैन पर डालकर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इसको लग रहा था कि ये कैन बहुत ज्यादा ठंडक की वजह से फट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कैन फटा तो नहीं था, लेकिन जब उसे एक हथौड़ी की मदद से तोड़ा गया तो उसके अंदर सारी पेप्सी जमकर बर्फ बन गई थी। सिर्फ 1 मिनट के अंदर इस केमिकल ने पेप्सी के पूरे कैन को बर्फ में तब्दील कर दिया था। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। आपको इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे हैरानकुन और अजीब लगा कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।